जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप 14 नंबर टेस्ट सीरीज देखेंगे। 13 नंबर तक अपलोड कर दिया गया है। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और यह न्यू सिलेबस पर आधारित यह बुक है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखिए। और यह 14 नंबर सेट आपको इसमें कंप्लीट किया जा रहा है। 6 सेट और बच जाएंगे तो आप लोग को हम जल्द ही इसको कंप्लीट कर देंगे। 7 तारीख तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है। किसी वेग का पिंड कब समरूप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है तब वेग का यह जो पिंड जो होता है वेग का समरूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वेग जो है यह क्या है, सदिश है कि अदिश है, तो वेग हो जाएगा आपको सदिश होता है। ठीक है, वेग जो होता है सदिश हो जाता है, वेग सदिश होता है। अगर वेग का मात्रक पूछे, वेग का मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वेग का दिशा पूछे या बीमा पूछे, ठीक है, तो LT-1 हो जाता है। ठीक है, LT-1 हो जाएगा इसका दिशा या बीमा पूछा तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दो और प्रश्न है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है और इसकी प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसके फोकसांतर की गणना करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर आपको सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, -4.8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है एफ होता है, एफ, और यह ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रखना है यह ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, इसका जो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है अवतल का, और उत्तल का होता है धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, इसको भी याद रख लेना है। उत्तल दर्पण उभरा हुआ भाग जो है वह परावर्तक सतह होता है। जो उभरा हुआ भाग रहता है वह परावर्तक सतह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर में है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो देखिए, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसको फटाफट एक बार देखना है, कम समय में आप लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे आगे है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से समान त्वरण से गिराई जाती है और 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 29.4 मीटर सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन आपको सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर कि टी अपवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल हो जाएगा टी से कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, टी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 6 नंबर प्रश्न है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो निम्न में से क्या होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, 6 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि शरीर डूब जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ये इसका सही है। 7 नंबर प्रश्न देखना है। 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा,
कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाएगा सही आंसर। 8 का है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से इसमें से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति क्या होगी? यहाँ पे आपको आंसर बी हो जाएगा कि -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। आपको यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 9 का है कि मान लीजिए कि 3 माध्यमों में ABC के अपवर्तनांक क्रमशः दिया गया है 1.47, फिर 1.33, 1.144, 1.44 है। यदि ABC में प्रकाश के वेग क्रमशः VA, VB और VC है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन आपको डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। तो प्रश्न में हिंदी है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। देवकीनंदन खत्री हैं चंद्रकांता के। आगे यहाँ पे कि धैर्यवान शक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। यहाँ पर इसको भरना है कि धैर्यवान व्यक्ति विपरीत में भी विचलित नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि अंतेवासी का अर्थ है। अंतेवासी का अर्थ है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य में से कारक बताना है, कारक चिन्ह इसमें बताना है। तो देखिए इसमें जो है लड़का पेड़ से गिरा तो यह अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान हो जाएगा, यानी कि इसका पेड़ से गिर रहा है तो यह अपादान हो जाएगा। इसका सही आंसर लड़का पेड़ से गिरा यानी जुदाई हो रहा है। जुदाई में अपादान का प्रयोग होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है। तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य इसमें से ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। यह में जो चिन्ह का उपयोग किया गया है यह सही किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर में कि न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना है तो पार्वती का पर्यायवाची यहाँ बताना है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्वती का गौरी होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 28 नंबर है। 28 नंबर में है कि यहाँ पे दिया गया है प्राचीन काल में, यहाँ पे आगे यहाँ दिया गया 28 का, और 28 का ऑप्शन आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन काल में पुस्तक हस्तलिखित होती थी। फिर उसके बाद हो जाएगा कि जिससे एक व्यक्ति, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तक उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा। 33 होते हैं न्यायाधीश और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के 34 हो जाएंगे। आगे यहाँ देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो वह 6 साल का होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है तो यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों का कौन सा नामांकन करता है। नामांकन कौन सा करता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है तो कितने अनुच्छेद के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ये हो जाएगा 359 अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 359 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 34 का है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो यह प्रारंभ किया गया था
यह 2005 में। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी, तो यह कईवीं मतलब जनगणना थी, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 7वीं थी, ठीक है 7वीं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 36 का है कि पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा कि 1975 में, ठीक है 1975 में इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 37 का है द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, हो जाएगा बाबर के द्वारा किया गया था। आगे है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू थे संथाल विद्रोह का नेता, ठीक है। और यह जो संथाल विद्रोह हुआ था कब, तो 1855 से लेकर के 56 में यह विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। आगे यहाँ पर देख लेते हैं किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी, हो जाएगा जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। 40 नंबर है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्का के एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो शीशा का सिक्का जारी किया गया था, तो यह किस समय में किया गया था, इसका आपको पता होगा कि सातवाहनों वंश ने सिक्का चलाए थे, वह शीशा का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया 1793 में किया गया था, ठीक है 1793 में किया गया था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। क्षारीय जो रहता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है क्षारीय, और उदासीन होता है 7, और 7 से कम अम्लीय होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, तो इसमें सही 43 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे Na जो है आपको प्रारूपिक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक यहाँ पे SO2 HCH4 CaCl2 MgCl2 में है, इसमें उप सहसंयोजक पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है SO2 जो है यह उप सहसंयोजक हो जाएगा, और यह जो आपको CH4 जो है यह आपको सहसंयोजक हो जाएगा, और CaCl2 जो है यह हो जाएगा आयनिक है, ठीक है ये आयनिक हो जाएगा, और ये कोई MgCl जो है ये भी आयनिक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पीतल में क्या होता है, ठीक है पीतल में क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें कॉपर और जिंक होता है, ठीक है कॉपर और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 को देख लेते हैं कि मिथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है, मिथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्षारीय विलयन में देता है यह। आगे है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनेगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा, ठीक है यह जो है फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है बी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 वाला और यहाँ पे 3 वाला, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र के लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। 50 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, और देखिए 51 से यहाँ पे मैथ है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा, हम यहाँ आंसर आपको बता दे रहे हैं, तो 51 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 देख लेते हैं, 52 का ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, और 53 को देखते हैं, 53 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 और 54 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 का और 55 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 56 का और 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 58 का क्या होगा? 58 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पद का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 60 का कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जेवी कृपलानी हो जाएंगे, ऑप्शन आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? इंडिया गेट को डिजाइन किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, एडवन लुटियन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे 62 नंबर देख लेते हैं कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि 1982 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो यह देखिए 21 को ए को किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, 2002 में किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? तो देखिए इसमें संघीय व्यवस्था का नहीं है, तो इसका सही आंसर 64 का डी हो जाएगा कि प्रतिबद्ध नौकरशाही जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए इसमें कौन सा अधिकार है राज्यसभा को जो प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना, यह जो है अधिकार प्राप्त है। आगे 66 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया है? तो देखिए संविधान के संशोधन को किया गया है एक बार। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत इसमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे गुट निरपेक्षता हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर कब ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1998 में किया गया है। आगे है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट में प्रस्तुत किया गया था, बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1947। आगे देखते हैं कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10, 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किया गया था, यानी कि यह जो जारी हुआ था कब जारी किया गया था? तो 70 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि 1950 में। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारित हेतु महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जनसंख्या इसका सही निर्धारित नहीं है। 72 को देख लेते हैं कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा मादा युग्मक हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 73 नंबर का है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि DNA हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पौधा द्वारा उत्सर्जित होने वाला अपसी उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, यूरिक रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है? टाइलिन को निष्क्रिय करता है, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है कि हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी होता है? हार्मोन जो है किस क्रिया के लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है उपपचयी प्रक्रिया के लिए। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो रक्त का कौन सा अवयव है जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा RBC। ठीक है, RBC लाल रक्त कणिकाएँ। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है कि नहीं,
इनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका कथन गलत जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि युग्मक के निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यह इसका सही नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 नंबर में है कि हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है और इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिल को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप को किया जाता है प्रयोग। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया PDF मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से और जाकर देख लीजिएगा। यहाँ 81 नंबर है, 81 नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। 82 नंबर है और 82 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा और 83 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर है, 84 का आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा और 85 है और 85 का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको सीटिंग अरेंजमेंट बैठाइएगा, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है कि जीवाणु तो यह अपघटक है, जीवाणु है तो अपघटक है। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, खमीर किण्वन से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, खमीर किण्वन से हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि यदि कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा तो 2 अक्षर यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तिरहुत नदी का जो नहर का जो संबंध है किस नदी से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, गंडक नदी से। तिरहुत जो नहर निकलती है वह गंडक नदी से निकलता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से जोड़ा पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बांदीपुर जो तमिलनाडु दिया गया है यह गलत है। बांदीपुर जो है कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में है बांदीपुर। चलिए आगे, बाकी मानस जो असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का बिहार में हो जाएगा और बिहार में कहाँ है, तो बिहार में हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर में हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा डैश है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जूट और भांग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है। तो देखिए किस महीने के दौरान होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट बंदरगाह का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। 95 को जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा इसका सही, कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुको। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेला सुरंग को दिया गया है, सेला सुरंग। आगे यहाँ पर देखते हैं कि 23-24 यानी 2023-24 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्रमशः कितना का योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, 54.4% और 45.6% हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 99 में है कि किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, करीना कपूर को किया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस उर्दू साहित्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सदिका नवाब हो जाएगा। सदिका नवाब को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, सदिका नवाब को। आगे यहाँ पे आप लोग को सी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 14 नंबर सेट समाप्त हो गया। जल्द ही 15 नंबर अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।